नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की अहम उत्तराखंड से, जिसमें ये बड़ी जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी है। जानकारी दरअसल आपको बताएंगे, जिसमें सीएम धामी का ये बड़ा फैसला। पीआरडी के जवानों का वेतन बढ़ाया है। मानदेय में 80 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा फैसला, जिसमें पीआरडी के जवानों का वेतन बढ़ाया गया है। मानदेय में 80 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी की गई है। अब 650 रुपए वेतन दिया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी मानदेय से जुड़ी हुई, जिसमें अब 650 रुपए वेतन मिलेगा। ये बड़ी खुशखबरी लंबे समय से मांग की जा रही थी मानदेय को बढ़ाने को लेकर। इस पर अब जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी गंभीर होते हुए दिखाई पड़े, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए दरअसल आपको बताते चले कि पीआरडी के जवानों का वेतन बढ़ाया गया है, जिसमें मानदेय में 80 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई है। अब 650 रुपए आपको बता दें कि वेतन मिलेगा। बड़ी और अहम जानकारी, जिसमें मानदेय बढ़ाने को लेकर लंबे समय से मांग चल रही थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए दरअसल आपको बता दें कि पीआरडी के जवानों का वेतन बढ़ाया है, जिसमें मानदेय में 80 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि अब जो वेतन होगा वो 650 रुपए मिलेगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला, जिसमें पीआरडी के जवानों का वेतन जो है वो बढ़ाया गया है और अब जो है 80 रुपए प्रतिदिन के बढ़ा दिए गए हैं, जिससे काफी खुशी पीआरडी के जवानों के चेहरों पर दिखाई पड़ रही है। और अब जो मानदेय होगा वो बढ़कर 650 रुपए मिलने वाला है। और इस पर ज्यादा जानकारी के मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित मेरे साथ जुड़ गया फोन लाइन पर। पवन, पीआरडी के जवानों का मानदेय जो है वो बढ़ाया गया है, क्या कुछ जानकारी और कितनी खुशी इसको लेकर? बिल्कुल, जिस तरह से पीआरडी के जवानों पे जो सरकार जो कानून व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है या फिर अन्य तमाम तरह के जो कार्यक्रम होते हैं जिनमें फोर्स की विशेष आवश्यकता होती है, उसमें जो पीआरडी के जवानों का जो रोल है वो अहम हो जाता है। क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से जो फोर्स का जो डिप्लॉय है वो कहीं कहीं कम है और उसकी वजह से इसमें कैसे जो व्यवस्थाएं बेहतर की जाए उसको लेकर के पीआरडी के जवानों का विशेष रोल रहता है। चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो, चाहे वो मेले हो, चाहे वो चार धाम की यात्रा हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो अन्य तमाम तरह के त्योहार हो, चाहे वो मुख्य जो तमाम वीवीआईपी मूवमेंट्स हो, उसको लेकर के जो पीआरडी की जवानों की जो व्यवस्थाएं रहती हैं, उनकी जो ड्यूटियां होती हैं, उससे कहीं कहीं पुलिस को भी बल मिलता है और सुरक्षा व्यवस्था में विशेष योगदान रहता है। लेकिन उनकी कहीं कहीं काफी लंबे समय से मांगे थी कि उनका जो वेतन है वो भी काफी कम है, जो कि आज के परिवेश में उसमें ये निभाना काफी मुश्किल काम होता था। इसीलिए पहले ही मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के घोषणा भी की थी और आज उसको लेकर के एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जिससे पीआरडी के जवानों बिल्कुल, यानी कि अब जो है 80 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनको वेतन दिया जाएगा। 650 रुपए उनका टोटल अब वेतन होगा। तो ऐसे में जो पीआरडी के जवान है, क्या वो खुश हैं अब इससे?
बिल्कुल, जिस तरह से जो उन्होंने हालांकि जो मांग की थी वो उतना तो नहीं, लेकिन सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई थी उसके आधार पर उनका वेतन वृद्धि करने का जो निर्णय लिया था वो आज सरकार के द्वारा अपना वायदा पूरा किया गया है। उससे जाहिर सी बात है, भले ही पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो, लेकिन जब कोई भी किसी भी सरकारी कर्मचारी का अगर वेतन वृद्धि होती है या फिर घोषणा के मुताबिक अगर कोई सरकार अपना वायदा पूरा करती है तो निश्चित ही उनका मनोबल भी बढ़ता है, उनकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है और अन्य जो उनके द्वारा कार्य किए जाते हैं या उनकी जहां पर ड्यूटी में उनको तैनात किया जाता है तो वहां पर भी वो बेहतर ढंग से अपना कार्य कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, लेकिन मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। सभी टीमें भी एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले 4 दिन के लिए पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में आपको बता दें कि तेज बारिश के साथ आंधी चलने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी जिले में बिजली चमकने के साथ ही तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश भर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तो मौसम विभाग की तरफ से हालांकि बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है, तो वहीं कई जिलों में तेज आंधी की भी चेतावनी जारी है। उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी में बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विज्ञान ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया और साथ ही साथ जिला प्रशासन को भी जो है तैनात और एक्टिव रहने के निर्देश जो है दिए गए हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि आप वर्षा काल से पूर्व नालियों की, नहरों की, जहाँ पे कि आपदा के दृष्टिगत संवेदनशील है, उन जगहों का निरीक्षण कर लिया जाए और वो ये देख लिया जाए कि आपदा से पूर्व की तैयारियां कर दी गई हैं कि नहीं कर दी गई हैं। उसी संबंध में नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत विभिन्न नालियों की सफाई, नहरों की सफाई का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा ये कानिया क्षेत्र में और आपका चोरपानी क्षेत्र में भी जो नाला है, इसमें भी जो सफाई कार्य किया गया उसका निरीक्षण किया गया। बाढ़ चौकियाँ हमने बनाई हैं, खासकर ऐसे क्षेत्र जो नदी से लगते हुए हैं, जो बाढ़ प्रभावित हो सकते हैं। किसी प्रकार का अगर जल प्रवाह में वृद्धि होती है तो उसके अनुसार वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। धनगढ़ी जो राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित है, वहाँ पे एक बाढ़ सुरक्षा की दृष्टि से चौकी का स्थापित की जाएगी, जिसमें कि पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। यदि जल स्तर बढ़ता है उस दिशा में वहाँ पे ट्रैफिक का आवागमन रोका जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी, देहरादून में बदला मौसम का मिजाज। बड़ी और अहम जानकारी, तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है। बारिश होने से आम जनता को गर्मी से राहत मिली है। देहरादून में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन अब झमाझम बारिश से जो गर्मी लगातार बढ़ती जा रही थी, जो तपिश लोगों को झेलनी पड़ रही थी, उससे थोड़ी राहत मिलती दिखाई पड़ी है। तो देहरादून में मौसम का मिजाज बदला है और मौसम के मिजाज बदलने से जो है तेज हवाओं के साथ ही बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो बारिश होने से आम जनता को गर्मी से राहत मिली है। देहरादून में लगातार जो है तापमान बढ़ता ही जा रहा था, पारा जो है आसमान छू रहा था और ऐसे में अब जो झमाझम बारिश हुई है, जो मौसम का मिजाज देहरादून में बदला है, ऐसे में जो है हवाएं ठंडी होने लगी हैं और तेज हवाओं के साथ जो है बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है।
बारिश होने से आम जनता को गर्मी से राहत मिली। देहरादून के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। हालांकि मानसून जो है दस्तक देने का समय भी अब आ चुका है और ऐसे में जो तापमान में लगातार बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि देहरादून और कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जो पहाड़ के बेहद ज़्यादा करीब हैं, लेकिन बावजूद इसके लगातार तपिश झेलनी पड़ रही थी। लेकिन अब जो है देहरादून में तापमान में गिरावट साफ तौर पर देखी गई है, क्योंकि बारिश से, तेज हवाओं से जो है लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम का मिजाज बदला है और मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को जो है गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई थी। बारिश होने से आम जनता को गर्मी से राहत मिली है। बड़ी और अहम जानकारी, देहरादून में मौसम का मिजाज बदला है। मौसम का मिजाज बदलने से तेज हवाओं के चलते थोड़ी ठंडक जो है मिलती हुई देहरादून वासियों को दिखाई पड़ी है। राजधानी उत्तराखंड के, जिसमें हालांकि लोगों को तपिश काफ़ी झेलनी पड़ रही थी और काफ़ी लंबे समय बाद ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देहरादून में दिखाई पड़ी थी। लेकिन अब झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लोगों के चेहरे भी साफ तौर पर खिलते हुए अब दिखाई पड़ रहे हैं। तो मौसम विभाग ने बारिश को लेकर हालांकि चेतावनी जारी की ही है। तमाम राज्यों में भी है जो है, हालांकि मौसम विभाग का अलर्ट जारी है और उत्तराखंड की खासतौर पर बात की जाए तो उत्तराखंड के भी कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन को जो है मुस्तैद रहने की नसीहत साफ तौर पर दी गई। और ऐसे में क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब मानसून आता है तो भले ही लोगों को थोड़ी राहत ज़रूर मिलती है गर्मी से, लेकिन तमाम तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है और उन परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर जो है प्रशासन की मुस्तैदी भी देखी जा रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी पवन दीक्षित मेरे साथ जुड़ गए। पवन, किस तरह का माहौल मौसम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को गर्मी से राहत मिली, देहरादून में बारिश हुई है? बिल्कुल, जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी जारी की गई है, जिसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया, प्रशासन को भी इससे संबंधित मौसम विभाग ने अवगत कराया है। साथ ही साथ जनता से भी मौसम विभाग की अपील है कि 28 और 29 को विशेष तौर पे उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून, इन जनपदों में जो इनके जो जनपदों के जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें भारी से अधिक बारिश हो सकती है, भारी से ज्यादा बारिश हो सकती है। इसके साथ ही जो मैदानी क्षेत्र है, कई जगह फुट बारिश पूरे प्रदेश भर में हो सकती है और तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया। हालांकि शासन प्रशासन की ओर से भी सभी जिलाधिकारियों को भी आपदा से निपटने के लिए, तेज बारिश से होने वाले जो दिक्कतें उनको दूर करने के उद्देश्य से जो भी व्यवस्थाएं बेहतर से बेहतर की जा सकती है, उनके लिए दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ ये भी क्योंकि लगातार बढ़ते हुए तापमान से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन आगे आने वाले समय में जिस तरह से मौसम विभाग लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है, कल भी मौसम का बदला हुआ मिजाज से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली थी। लेकिन अगर यदि उसी तरह से अगर भारी से अधिक बारिश, ज्यादा बारिश अगर होती है प्रदेश भर में, तो कई जगह जो दिक्कतें हैं उनका भी सामना लोगों को करना पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से मानसून दस्तक दे चुका है पवन, ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां और जिला प्रशासन किस तरीके से मुस्तैदी दिखा रहा है, क्योंकि भले ही राहत जरूर मिली हो, लेकिन हर बार हम देखते हैं कि आफत की बारिश होती है, कोई ना कोई तमाम परेशानियां सामने जरूर आती है। ऐसे में किस तरह की तैयारियां प्रशासन की तरफ से इस बार?
बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से अभी से अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी आपदा कंट्रोल रूम 24 घंटे उसको ओपन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम को भी सतर्क किया गया है, उसको निर्देशित किया गया है कि 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहे। और इसके साथ ही ये भी निर्देशित किया गया है जिलाधिकारी के द्वारा भी कि जो भी नदी नालों के किनारे जो बसावटें हैं और अधिक बारिश के कारण जिसमें आपदा आने की संभावनाएं रहती हैं, वहां से उनको शिफ्ट किया जाए और वहां पर अनाउंसमेंट करके उनको वहां से हटाया जाए, ताकि यदि ज्यादा बारिश होती है तो नदी के किनारे बसने वाले लोगों को भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के जनपद नैनीताल और धमसिंह नगर में खनन माफिया का खूब बोलबाला जो है दिखाई पड़ रहा है और खनन माफिया के रसूख के आगे सरकार भी अब नतमस्तक दिखाई पड़ रही है। इसी दौरान उत्तराखंड के मुखिया के रूप में जब उत्तराखंड की कमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभाली और धाकड़ फसलों की वजह से खनन माफियाओं में बौखलाहट देखने को मिल रही है। सीएम धामी के निर्देशों के बाद वन विभाग पूरी तरह से एक्शन में है और वन विभाग खनन में लिप्त सभी खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। वन विभाग की टीम ने अब तक 5 स्टोन क्रशरों को सीज कर रखा है और अभी दर्जनों से ज्यादा स्टोन क्रशरों की विभाग की टीम की भी जांच हो रही है। देखिए, अवैध खनन कोसी और दाबका नदियों में जो हमारी अवैध खनन की जो घटनाएं हो रही थी, इनके विरुद्ध एक इस तरह से किया गया है कि एक पूरे हम अपने डिवीजन से और खान विभाग और पुलिस विभाग सबकी संयुक्त तरीके से मिल करके हम लोग एक अभियान चला रहे हैं और इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि अवैध खनन पर पूर्ण रूप से जो है रोक लगा दी जाए। और इसी क्रम में हमारे द्वारा स्टोन क्रशरों पर कार्रवाई की गई है। जो जिनके द्वारा चोरी का माल खरीदा जा रहा है उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए 5 स्टोन क्रशरों को फिलहाल सीज किया गया है और उनकी खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाकी अभी उनका जो उनके पास जो भी मटेरियल मिला है उस मटेरियल की अभी जांच की जा रही है और जांच के बाद उनके ऊपर जो जुर्माने की कार्रवाई होगी वो खान विभाग द्वारा की जाएगी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और उधमसिंह नगर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। उन्होंने बताया कि 3 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। साथ ही 28-29 जून को उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मानसून के दस्तक देने की भी संभावना है। इस दौरान उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान किसी सुरक्षित स्थान पर यात्री इंतजार करें। बरसात के दौरान किसी नदी नालों के पास भी न जाने की अपील की गई है। ट्वेंटी 24 आवर्स में बात करें तो अनेक जगहों तक में बारिश मिली, हल्की से मध्यम और भारी वर्षा भी चक्राता में मिली है, करीब 70 mm और इसी तरह 69 mm जो है धारचूला में भी रही है। तो ठीक है, रेनफॉल एक्टिविटी अब शुरू हो गई है प्रदेश में अगर देखा जाए। और आज भी मैं बात करूं तो ज़्यादातर जगहों में आपको बारिश मिलेगी। जहां तक भारी वर्षा की बात है तो उसमें चाहे देहरादून है, इसी तरह जो है नैनीताल है और अंदर के डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर, तो इनमें रखा गया कि 1-2 जगहों में भारी वर्षा मिलेगी और जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो ज़्यादातर जगहों में देखने को मिलेगी। साथ में जो इंटेंस स्पेल है वो भी कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि वो भी चीज़ें देखने को मिलेगी। आगे आप जा रहे हैं कल 27, 28 और 29 को, तो इसमें जो बारिश की एक्टिविटी और भी बढ़ेगी। ज़्यादातर जगहों में जहाँ हल्की से मध्यम मिलेगी उसके साथ हैवी से वेरी हैवी भी जो है आपको कुमाऊं रीजन में, हिल्स के एरिया में बात करूं तो खासकर उसमें रहेगी। या प्लेन्स में भी जो है हैवी रेंज तक वहाँ पर भी मिलेगी। इसी तरह गढ़वाल में है, पौड़ी है या इसी तरह देहरादून है, इसमें भी संभावना है कि कल जो है हैवी रेंज यहाँ पर भी देखने को मिलेगी 1-2 जगहों में। तो बारिश की ठीक ठाक एक्टिविटी मिलने वाली है और ये इसी तरह क्रम में कहूँगा अगले 2 से 3 दिन जो है वो चलने वाला है। तो 1 या 30 तारीख के बाद थोड़ी सी कमी आ सकती है। इंटेंसिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन तो मैं कहूँगा करीब ज़्यादातर जगह में रहने वाला है।
हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में किशोरी की हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसी बीच गैंगरेप के आरोपी बीजेपी नेता को पार्टी ने निष्कासित कर दिया। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर कार्रवाई हुई है और पुलिस पूरे मामले में हर पहलू पर जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक आदित्य राज सैनी बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य थे। इस मामले को लेकर पार्टी ने अपनी फजीहत को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की है। इस मामले में पीड़ित परिजन और भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी लगातार नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। पार्टी ने किसी भी आरोप प्रत्यारोप से बचने के लिए तत्काल प्रभाव से आदित्य राज सैनी को निष्कासित कर दिया। दूसरी तरफ पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि मामले के हर पहलू पर जांच की जा रही है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। रुड़की क्षेत्र में आजकल गुलदार का आतंक देखा जा रहा है। चारों ओर गुलदार की सूचना पर वन विभाग के अधिकारियों ने वन कर्मियों को 24 घंटे के लिए अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व बंगलौर के कुरडिंग गांव में एक महिला की मृत्यु हो गई थी, जिस पर जंगली जानवर के हमला। देखो, ये जो गुलदार का जो प्रभावित क्षेत्र है, ये काफी गाँवों में सूचनाएं आ रही है। ये जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर जन्म देने के लिए वो थोड़ा गांवों का रुख कर लेती है, क्योंकि वहाँ मतलब खेतों में उसको उस हिसाब का एनवायरनमेंट भी मिल जाता है और वहाँ पानी, छोटा मोटा शिकार और ये सब चीज़ें उसको उपलब्ध हो जाती है। इसी तरह से ये मतलब नंगलाई मर्ती में भी घटना घटित हुई है और अभी मेरे को इसमें इमली खेड़ा में भी सूचना मिली है और भगवानपुर के कई क्षेत्रों में तो काफ़ी दिन से सूचना मिल रही है, जिसकी हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसमें जैसे ही सूचना मिल रही है टीम को मौके पर भेजा जाता है और अगर स्पष्ट हो जाता है कि ये गुलदारी है तो वहाँ पिंजरा लगाने की कार्रवाई चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब से अनुमति लेने के उपरांत लगाया जाता है। अब तक मुख्य कारण तो इसमें कोई ऐसा स्पष्ट नहीं है, ये तो अचानक एक बस संजोग की बात देखो कि एक साथ इतनी घटनाएं घटित हो गई हैं, वरना ये तो इस तरह का मानव जीव संघर्ष थोड़ा सा चल ही रहा है और ये इसके लिए पूरा प्रयास है और उच्च स्तर पर भी इसकी बार बार मॉनिटरिंग हो रही है कि इसको कैसे न्यून किया जाए। ये हमने टीमें जो है 24 आवर्स के लिए गठित हो गई है और सबकी ड्यूटी लगा दी गई है और सब मॉनिटरिंग होगी और जैसे ही हमें कोई जानवर दिखाई देता है हम उसको पूरा एक रेस्क्यू टीम हमारी अलग है जिसके टीम लीडर डॉक्टर साहब होते हैं जो कि ट्रैंकुलाइज के स्पेशलिस्ट होते हैं और उसको ट्रैंकुलाइज करके हम अपने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।